एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और बल खाती नदियों के बीच बसा हुआ था, एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में 5 सदस्य थे: बाबा, पिता, अम्मा, माँ और उनके 3 बच्चे, रफीक, सारा और छोटा अयान। परिवार के पास कुछ एकड़ जमीन थी जो पीढ़ियों से उनके पास चली आ रही थी। वह जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके लिए वही सब कुछ थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गेहूंओं के खेतों को छूती, बाबा जागते, प्रार्थना करते और रफीक के साथ खेतों की ओर निकल जाते। रफीक, जो केवल 17 साल का था, ने स्कूल पूरा करने के बाद शहर जाने के बजाय खेतों में बाबा का साथ देने का फैसला किया। उसे जमीन से प्यार था और उस जीवन से जो उन्होंने बनाया था। अम्मा अपनी कोमल मुस्कान के साथ नाश्ता तैयार करती, पराठे और ताजा लस्सी, और कपड़े में बांधकर बाबा और रफीक को देती। सारा, जो 15 साल की थी, अम्मा का घर के कामों में हाथ बटाती, खाना बनाती, सफाई करती और छोटे अयान का ध्यान रखती, जो सिर्फ 6 साल का था और हर वक्त सवाल पूछता रहता था। जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती और कुछ मौसम बहुत कठिन होते, लेकिन परिवार मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मुश्किल समय में वे रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठते, सादा खाना खाते और अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनते, जो इन्हीं खेतों में काम किया करते थे। मिट्टी की दीवारों से हंसी की आवाजें टकराती और लगता जैसे तारे भी सुन रहे हों। एक साल अकाल आया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें मुरझा गईं। बाबा चुप हो गए। वे घंटों जमीन को देखते रहते, चिंतित थे। रफीक और अम्मा ने यह महसूस किया। अम्मा ने बचत शुरू कर दी, हर चीज में मितव्ययता, ताकि बच्चों का पेट भरा रह सके। एक दिन रफीका बाबा के पास आया और बोला, अब्बा, आइए कुआं खोदते हैं। बारिश नहीं हुई, मगर जमीन के अंदर शायद पानी हो। बाबा हिचकिचाए। यह बहुत मेहनत का काम है बेटा, हो सकता है कुछ न मिले, लेकिन यह भी हो सकता है कि सब कुछ मिल जाए, रफीकट ने उम्मीद से कहा। फिर वे खोदने लगे। दिन ब दिन तेज धूप में बाप बेटा कुआं खोदते रहे। छोटा अयान भी एक छोटी सी बाल्टी लेकर मिट्टी उठाता और फख्र से कहता, मैं भी मदद कर रहा हूं। हफ्ते गुजर गए। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, जमीन से पानी का सोता फूट पड़ा। उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली थी। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो रफीक को देखते हुए बोले, तू सच कहता था बेटा। तूने उस वक्त यकीन रखा जब मैं हार गया था। वो कुआं सिर्फ आयल पानी का जरिया न था, वो एक निशान था, इत्तेहाद, यकीन और उस खानदान की ताकत का जो कभी हार नहीं मानता। खेत दोबारा हरे भरे हो गए और उनके दिल भी। सालों बाद जब रफीकत खेतों का मालिक बन गया और बाबा बूढ़े होकर बैठे बैठे अपने पोतों को उन्हीं खेतों में खेलते देखते, वो अक्सर कहते, हमने यहां सिर्फ फसलें नहीं उगाई, हमने मोहब्बत, सब्र और उम्मीद भी उगाई है। और उस छोटे से गांव में, नीले आसमान के नीचे, वो खानदान जीता रहा, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ और एक दूसरे के दिल से बंधा हुआ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें।